मजमून हमारा जना ना करना, शहवत परस्ती। मुल्क मिस्र में इसराइली रहते थे, उन्होंने क्या देखा कि ये सारी गलतकारियाँ वहाँ होती थी, तो फिर उनमें भी ये चीज़ें आ गई और खुदा ने ये बात उन्हें कहा कि तुमसे दूर होनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरी चुनीदा कौम हो, तुम वादे के फर्जंद हो, मेरे अहद तुम्हारे साथ हैं, मेरी पहचान तुम हो और तुम्हारी वजह से मैं पहचाना जाता हूँ। खुदा किस वजह से पहचाना जाता है? हमारी वजह से, मुकद्दसीन की वजह से, नेक लोगों की वजह से, भलाई की वजह से, अच्छाई की वजह से। तो खुदा इसी तरीके से आगे भी हमें ये बातें सारी समझाएगा कि इस गुनाह ने बनी इसराइल को किस किस तरीके से तबाहकारियों की तरफ और बरक़ात से उन्हें दूर किया। मैंने आपको एक दफा बताया था कि दाऊद नबी के बारे में, दाऊद से गुनाह हुआ और उसका जो रिजल्ट था, उसका एक बेटा था अबीसलूम। उसने फिर क्या किया था, अपने बाप की हुर्मों के पास वो बाप ने छुपके किया और बेटा सरेआम गया था। और दाऊद का बेटा, उसका क्या नाम था जो उसके बाद बादशाह बना था? सुलेमान बादशाह बना। तो उससे भी ये गुनाह सरजर्द हुआ था और वो भी गैर कौमों ही की लड़कियों की वजह से तबाह हुआ था। आप हवाला जात निकालिएगा। आज हम पहले हमने दाऊद के बारे में सीखा और सुलेमान बादशाह के बारे में सीखेंगे कि जनाकारी, शहवत परस्ती किस तरीके से इंसान को तबाह कर रही थी। पहला सलातीन, उसका छठा बाब 37 और 38 आयत निकालिएगा। खुदा ने 2 अहकाम 10 अहकामों में से जो दिए थे, जना ना करना और बेगानी औरत की आरजू ना करना, इसके बारे में हमें ज्यादा अवेयरनेस ज्यादा नहीं सिखाया जाता बाइबल मुकद्दस में से। जी पढ़े, पहला सलातीन छठा बाब 37 और 38 आयत। चौथे साल जून के महीना में खुदावंद के घर की बुनियाद डाली गई और 11वें साल बोल के महीना में जो 8वां महीना है, वो घर अपने सब हिस्सों समेत अपने नक्शा के मुताबिक बनकर तैयार हुआ। यूं उसके बनाने में उसे 7 साल लगे। कितने साल लगे जी? 7 साल लगे। किसको बनाने में? हैकल को बनाने में। अब आप पढ़िएगा 7वें बाब की पहली और दूसरी आयत। और सुलेमान 13 वर्ष अपने महल की तामीर में लगा रहा और अपने महल को खत्म किया, क्योंकि उसने अपना महल लुबनान की बन की लकड़ी का बनाया। खुदा का घर उसने कितने साल में बनाया और अपना घर 13 साल में। ये अच्छा किया कि उसे बुरा किया? पर हम लोग क्या कहते हैं, अभी एक नारा लगाया जाएगा, खुदा को आप 10% दो, वो तुम्हें कितना देगा? 100% देगा। पर इसके पीछे ये वजह नहीं रही थी। खुदा को दे के देखो और वो आपको क्या देगा? बरकतों से माला माल करेगा। ये कोटेशन भी लगाई जाती है। उसने 7 साल खुदा को दिए और खुदा ने उसका घर कितने साल बनाया? 13 साल। उससे खूबसूरत खुदा ने बनाया, उसे और बरकत दी। पर इसके पीछे ये वजह नहीं रही। हम देखेंगे, एक और हवाला निकालिएगा, पहला सलातीन 3 बाब 1 आयत निकालें। पहले हम ये सीखेंगे कि जो मिस्री थे वो यहां पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। और सुलेमान ने मिस्र के बादशाह फराउन से रिश्तेदारी की और फराउन की बेटी ब्याह ली, और जब तक अपना महल और खुदावंद का घर और यरूशलेम की जो गेट दीवार ना बना चुका, उसे दाऊद के शहर में लाकर रखा। जी, वो घर लेके ही नहीं, अपने घर ही नहीं गई। कह रहे मैं तेरे घर नहीं जाना, क्योंकि वो किसकी बेटी थी? फराउन की बेटी थी और वो बहुत बड़ा बादशाह था और अच्छे सेटअप में रहता था। इसका घर इस काबिल नहीं था कि ये उसको यहां पर लाता, या वो ट्रांसफर नहीं हुई। इस वजह से उसने महल को क्या बनाया? बहुत खूबसूरत बनाया। और उसकी बेटी को लातादाद जेवरात और लातादाद जमीनें और लातादाद सोना चांदी जेज में दी गई। सबसे ज्यादा किसने जंगें लड़ी है? दाऊद ने। सुलेमान बादशाह की आपको एक जंग नहीं नजर आएगी, क्योंकि जिथे जाना सी उन्होंने कुड़ियां ना ब्याह कर लेंदा सी। जहां नहीं छुट्टी, जवाई ना कौन लड़ेगा? पिनोई कौन मारेगा? उसकी अजीब स्ट्रैटेजी थी।
पर इसके पीछे वजह क्या थी, वो क्यों इतने टाइम तक इस घर पर काम करता रहा। अब आप निकालिए पहला सलातीन 9 बाब 16-24। सिकंदर आजम भी यही काम करता था, उसने भी पूरी दुनिया में हुकूमत की और साथ वो जंग भी करता था। और मिस्र के बादशाह फराउन ने चढ़ाई करके और जजीर को सर करके उसे आग से फूंक। अभी आप देखिएगा फराउन कैसे इसकी हेल्प करता है जी। उन कनानियों को जो उस शहर में बसे हुए थे कत्ल करके उसे अपनी बेटी को जो सुलेमान की बीवी थी जहेज में दे दिया था। जहेज में दे दिया, लह भी तेरा होगा। सुलेमान ने जजीर और बैते हरून असफल को और बलात और बियाबान के तमर को बनाया जो मुल्क के अंदर हैं, और जकीरों के सब शहरों को जो सुलेमान के पास थे, और अपने रथों के लिए शहरों को और अपने सवारों के लिए शहरों को, और जो सुलेमान ने अपनी मर्जी से यरूशलेम में और लुबनान में और अपनी मलकियत की सारी जमीन में बनाना चाहा बनाया। और वो सब लोग जो अमूरियों और हत्तियों और फ्रीजियों और हबियों और यबूसियों में, ये सारे गैर कौम और बुद्धिस्ट थे जी, में से बाकी रह गए थे और बनी इस्राइल में से ना थे, तो उनकी औलाद को जो उनके बाद मुल्क में बाकी रही, जिनको बनी इस्राइल पूरे तौर पर नाबूद ना कर सके, सुलेमान ने गुलाम बनाकर बेकार में लगाया, जैसा आज तक है। उसको लेबर मुफ्त मिलती थी, सारे बुद्धिस्ट लिए और बेगार में कोई पाई पैसा उजरत नहीं देता था, और उनसे काम लेता था और उनसे सारी जितनी प्रॉपर्टी थी, अपने मुल्क की खिदमत, अपनी जमीन की खिदमत, उसे जंग नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि वो ये काम करता था उन बादशाहों से, उन कौमों से और गैर कौम के बुत को मानने वालों पुजारियों की बेटियां ले लेता था, उनसे शादी करता था, और उसके बाद उसकी जितनी लेबर थी, जितने काम करने वाले थे, उनको बेगार में लेता और अपनी बादशाहत और अपना सल्तनत को क्या करता था, कायम करता था। एक और हवाला पढ़िएगा, ये किस तरीके से इन औरतों में इन्वॉल्व रहा। पहला सलातीन 11वां बाब पहली आयत से 9 आयत। हम मौजू पढ़ रहे हैं जनाकारी, खुदा क्यों इस बात से मना करता था। और सुलेमान बादशाह फराउन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से यानी मुआबी। अब आप देखिए किन किन लोगों में जाता रहा और उनके सारी लेबर लेता रहा, बादशाह लेता रहा, पैसे लेता रहा, जहेज लेता रहा और सल्तनत करता रहा जी। यानी मुआबी, अमोनी, अदूमी, सदानी और हत्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वह जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगे। सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम धरने लगा और उनके पास 700 शहजादियां, उसकी बीवियां और 300 हुर्में थी। और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर लिया, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा, जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। क्योंकि सुलेमान से दानियों की देवी अस्तारात और अमूनियों के नफरती मलकूम की पैरवी करने लगा, और सुलेमान ने खुदावंद के आगे बदी की और उसने खुदावंद की पूरी पैरवी ना की जैसी उसके बाप दाऊद ने की, जैसे उसके बाप दाऊद ने की थी। इस वजह से खुदा ने कहा था कि जना ना करना। इस शहवत और इस गुनाह की वजह से खुदा ने इसे पुरहिकमत बनाया, दौलत, इज्जत और वकार दिया, पर एक गुनाह की वजह से ये खुदा की नजर में डाउन होता चला गया। और इसने 3 किताबें लिखी हैं। कौन कौन सी किताबें बाइबल मुकद्दस में? एक इमसाल, दूसरी गजलो गजलात, और तीसरी किसने इन तीनों बुक की स्टडी की है? इसमें नसीहतें, गजलो गजलात जी सिस्टर बताएंगे आप जी, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है मुख्तसर? बच्चों के लिए है, माँ बाप के लिए है, उनको कैसे अपने बच्चों को रखना है, और बच्चों के लिए भी उन्होंने अपने माँ बाप के लिए क्या करना जी। ये पुरहिकमत बात थी जो मुझे और आपको इमसाल में सुलेमान बादशाह लिख के
दे गया है और उसकी जिंदगी में ये चीजों की कमी थी। इस वजह से वो बार बार कहता था, ऐ बेटे मैं तुझे नसीहत करता हूं, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, खुदा से डर और उसके अहकाम को मान, और हासिल कलाम यही है, उसके अहकाम पर अमल कर और उसके हुक्मों को मान, यही तेरी जिंदगी का क्या है, हासिल है। तो खुदावंद अपने लोगों के जरिए मुझे और आपको ये बात बताता रहा कि इस फेल की वजह से किस तरीके से बादशाहों की बादशाह भी जाती रही। और एक और नजीर के बारे में बात करते हैं, जिसने इस फेल में आके अपनी ताकत को वेस्ट कर दिया था। कौन सा था वो? काजी शमसून। वो भी इसी फेल में गिरफ्तार हुआ। वो भी क्या हुआ? इसी फेल में गिरफ्तार हुआ। और बाइबल मुकद्दस में मैं आपको बारहा बता रहा हूं, इस चैप्टर को नहीं खोला जाता, हालांकि बाइबल मुकद्दस में इसको इतनी बार बयान किया गया है, तकरीबन मैं आपको बता रहा हूं, जिनके पास पेन पेंसिल है इस बुक पर लिख सकते हैं। इस जना जो है बाइबल मुकद्दस में कुल 60 दफा है। कितनी दफा है जी? 60 दफा आया है। और पुराने अहदनामे में 29 दफा और नए अहदनामे में 31 दफा है। और एक और है मुबाशरत, ये अल्फाज सुना आपने? ये भी इसी को जाहिर करता है, और ये भी तकरीबन 16 दफा आया, और ये सिर्फ और सिर्फ पुराने अहदनामे में आया। ये भी जना करना। और दूसरा है हरामकारी, ये कुल आया है 54 टाइम पे बाइबल मुकद्दस में, और पुराने अहदनामे में 6 दफा और नए अहदनामे में 48 दफा। हरामकारी, बदचलनी, ये भी जना और शहवत परस्ती में आता है। ये कुल आया है 4 दफा, और इसका जिक्र हमें सिर्फ और सिर्फ नए अहदनामे में मिलता है। और हम बिस्तरी, ये सिर्फ 4 दफा आया है, और ये अल्फाज सिर्फ और सिर्फ पुराने अहदनामे में यूसुफ के ताल्लुक से पेश किया गया है। जो उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ ने क्या कहा था कि मेरे साथ क्या कर, हम बिस्तरी कर। ये भी जना में है। और रुसवाई जो है ये भी 4 दफा आया है, और ये सिर्फ पुराने अहदनामे में। और एक और नाम है सोहबत, ये कुल 43 टाइम आया है, और ओल्ड टेस्टामेंट में 35 दफा और नए अहदनामे में 8 दफा। और जबर, ये आया है जबर, जबरन, जबरदस्ती, ये भी अल्फाज आपने सुना है। जबरदस्ती करना, ये भी जना और शहवत परस्ती में आता है। और ये काम दाऊद नबी के बेटे ने किया था। आपने सुलेमान की स्टोरी सुनी। काजी का नाम मैंने क्या बताया? उसने क्या इसी फेल में फंसकर क्या किया? अपने आप को बर्बाद किया। और दाऊद नबी की एक गलती जो थी वो उसे बार बार देखनी पड़ी। आज हम इसका एक बेटा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो जबर मैंने अल्फाज बताया है इसके बारे में निकालिएगा 2 शमूएल उसका 13वां बाब, इसको पूरा पढ़िएगा, और जिसकी उर्दू अच्छी है वो पढ़े। हमने कल रिश्तों के बारे में पढ़ा था कि खुदा ने कहा था रिश्तों का परहेज और एहतियात करना है। 2 शमूएल 13 बाब उसकी 1 से 22 आयत। बेटा कोई पढ़े, कोई भी बेटा पढ़े उर्दू जिसकी सही हो। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद के बेटे अबीसलोम की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम तिमर था। उस पर दाऊद का बेटा अब ये मैंने आपको बताया ना, अबीसलोम ने किसकी बीवी हुरमों के साथ किया था? अपने बाप की। अब इसके साथ क्या हो रहा है? उस पर दाऊद का बेटा अमनोन आशिक हो गया। अमनोन ऐसा पढ़ने लगा कि वो अपनी बहन तिमर के सबब से बीमार पड़ गया क्योंकि वो कमारी थी। तो अमनोन को उसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ, और दाऊद के भाई समा का बेटा युंदब अमनोन का दोस्त था। युंदब बड़ा चालाक आदमी था। तो ये देखें, ये दोस्ती में क्या की जा रही है? उससे स्ट्रेटेजी बताई जा रही है कि किस तरीके से ये फेल तू जनाकारी, शहवत परस्ती, सोबत, हम बिस्तरी तू कर सकता है, और दोस्त उसे किस तरीके से बता रहा है। जी। तो उसने उससे कहा, ऐ बादशाहजादे, तू क्यों दिन ब दिन दुबला होता जाता है? क्यों तू मुझे नहीं बताएगा? तब अमनून ने उससे कहा कि मैं अपने भाई अबीसलोम की बहन तिमर पर आशिक हूँ। युंदब ने उससे कहा, तो अपने बिस्तर पर लेट जा
और बीमारी का बहाना कर ले, और जब तेरा बाप तुझे देखने आए तो तू उससे कहना मेरी बहन तिमर को जरा आने दे कि वो मुझे खाना दे और मेरे सामने खाना पकाए ताकि मैं देखूं और उसके हाथ से खाऊं। तो अमनोन पड़ गया और उसने बीमारी का बहाना कर लिया। और जब बादशाह उसको देखने आया तो अमनोन ने बादशाह से कहा मेरी बहन तिमर को जरा आने दे कि वो मेरे सामने 2 पूरियां बनाए ताकि मैं उसके हाथ से खाऊं। तो दाऊद ने तिमर के घर कहला भेजा कि तू अभी अपने भाई अमनोन के घर जा और उसके लिए खाना पका। तो तिमर अपने भाई अमनोन के घर गई और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसने आटा लिया और गूंदा और उसके सामने पूरियां बनाई और उनको पकाया और तवे को लिया और उसके सामने उनको उंडेल दिया। उसने खाने से इनकार किया। तब अमनोन ने कहा कि सब आदमियों को मेरे पास से बाहर कर दो। तो हर एक आदमी उसके पास से चला गया। तब अमनोन ने तिमर से कहा कि खाना कोठरी के अंदर ले आ ताकि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तिमर वो पूरियां जो उसने पकाई थी उठाकर उनको कोठरी में अपने भाई अमनोन के पास लाई और जब वो उनको उसके नजदीक ले गई कि वो खाए तो उसने उसे पकड़ लिया और उसके से कहा ऐ मेरी बहन मुझसे वसल कर। उसने कहा नहीं मेरे भाई मेरे साथ जबर ना कर क्योंकि इसराइलियों में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तू ऐसी हमाकत ना कर और भला मैं अपनी रसवाई कहाँ लिए फिरूंगी और तू भी इसराइलियों में अहमकों में से एक की मानी ठहरेगा। तो तू बादशाह से अर्ज कर क्योंकि वो उसको तुझसे रोक नहीं रखेगा। लेकिन उसने उसकी बात ना मानी और क्योंकि वो उससे जोरावर था इसलिए उसने उसके साथ जबर किया और उससे सोबत की। फिर अमनोन को उसने बड़ी सख्त नफरत हो गई क्योंकि उसकी नफरत उसके जज्बा इश्क से कहीं बढ़कर थी। तो अमनोन ने उससे कहा उठ चली जा। वो कहने लगी ऐसा ना होगा क्योंकि ये जुल्म के तू मुझे निकालता है उस काम से जो तूने मुझसे किया बदतर है। पर उसने उसकी एक न सुनी। तब उसने अपने एक मुलाजिम को जो उसकी खिदमत करता था बुलाकर कहा इस औरत को मेरे पास से बाहर निकाल दे और पीछे दरवाजे की चटकनी लगा दे। और वो रंग बरंग का जोड़ा पहने हुए थी क्योंकि बादशाहों की कवारी बेटियां ऐसी ही पोशाक पहनती थी। गर्द उसके खादिम ने उसको बाहर कर दिया और उसके पीछे चटकनी लगा दी। और तिमर ने अपने सर पर खाक डाली और अपने रंग बरंग के जोड़े को जो पहने हुए थी चाक किया और सर पर हाथ धरकर रोती हुई चली। उसके भाई अबीसलोम ने उससे कहा क्या तेरा भाई अमनोन तेरे साथ रहा है? खैर ऐ मेरी बहन अब चुप्पी हो रहा है क्योंकि वो तेरा भाई है और उस बात का गम ना कर। तो तिमर अपने भाई अबीसलोम के घर में बेकस पड़ी रही। और जब दाऊद बादशाह ने ये सब बातें सुनी तो नहायत गुस्सा हुआ और अबीसलोम ने अपने भाई अमनोन से कुछ बुरा भला ना कहा क्योंकि अबीसलोम को अमनोन से नफरत थी। इसलिए उसने उसकी बहन तिमर के साथ जबर किया। अब आप देखें ये स्टोरी खत्म नहीं हुई। बाप ने गुनाह किया और इसी तरीके से चलते चलते ये गुनाह खानदानों में आया है, भाइयों में आ गया है और पूरी सल्तनत को क्या किया है? तबाह कर दिया। और खुदा के कलाम में लिखा है ये जितने वाकयात नबियों पर हुए ये मेरी और आपकी जाए इबरत के लिए लिखे गए। ये मुझे और आपको नसीहत करने के लिए लिखे गए ताकि हम इस गुनाह से क्या करें? तौबा करें और इनसे सीखें कि इस गुनाह के नतायज इतने बुरे हैं कि नस्लें तबाह हो जाती हैं। और आजकल हमारे गली मोहल्ले और इलाकों और कंपाउंडों में तकरीबन 60% खानदान तबाह हैं इस फेल की वजह से। मियां बीवी में शक और आजकल ड्रामे फिल्में, एक शादी दो शादी साली पता नहीं क्या क्या किन किन ड्रामों में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये हम पर प्रमोट की जा रही हैं चीजें। और बाइबल मुकद्दस शुरू से ही हमें पहले किताब पैदाइश में ही कहता है खुदा के जिन्स के खिलाफ गुनाह ना करना। खुदा इतनी स्टिकनेस इस बारे में रखता है और आज भी हमारे खानदान तबाह हो रहे हैं और उसके पीछे 60% इस गुनाह का होना है। वो कहीं ना कहीं छुप के हो रहा है और ये एक नशा बन चुका हुआ है। जब तक ये हम करेंगे नहीं, एक पीने वाले को जब तक बॉटल नहीं मिलेगी या चर्च नहीं मिलेगी, हेरोइन नहीं मिलेगी, उसे चैन नहीं आता। ये सेक्सुअल हेडिक भी इसी तरीके से
ये आपको पागल कर देती है, दीवाना कर देती है, पर इसके बारे में कोई बोलता ही नहीं, कोई सिखाता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं। और अभी हमने बेटे के बारे में सीखा, एक और नबी जिसकी बेटी के साथ भी ये हुआ था। निकाली गया पैदाइश की किताब और उसका 34वां बाब पहली आयत से 3 आयत। अब ये 12 भाइयों की अकेली बहन है, पढ़े बेटा। उसमें भी क्या, दोस्त ने, अमनून को भी दोस्त ने मशवरे दिए हैं, ये यारी दोस्ती पहचाने, गौर करें, मत इस टाइप की मीटिंग्स करें, ये आपको तबाह कर देती, आपको कामयाबियों की राहों से रोक देती। जी पढ़िएगा। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उससे पैदा हुई थी, उस मुल्क की लड़कियों के देखने को बाहर गई। तब उस मुल्क के अमीर अभी हमूर के बेटे सिकम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की, उसे जलील किया। और उसका दिल याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस लड़की से इश्क में मीठी मीठी बातें की। और सिकम ने अपने बाप हमूर से कहा कि उस लड़की को मेरे लिए ब्याह ला दे। और याकूब को मालूम हुआ कि उसने उसकी बेटी दीना को बेहुरमत किया, पर उसके बेटे चौपाइयों के साथ जंगल में थे, तो याकूब उसके आने तक चुपता रहा। तब सिकम का बाप हमूर निकलकर याकूब से बातचीत कर। अब ये दीना 12 भाइयों की बहन है और इसने क्या किया, अपनी सहेलियों के साथ क्या गई है, बाहर गई है। और लड़के ने इससे कौन सी बातें की है जी, ये मीठी मीठी बातें जो है ना, एक फार्मूला है, मीठी मीठी बात। और ये मीठी बातें शादी के बाद कड़वी क्यों हो जाती हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मीठी नहीं थी, वो बनावटी थी, वो बहकाने की थी, बहलाने की थी, धोखा देने की थी। और जब असल आई तो नफरत होने लगी, वो मेरा फैसला ही गलत था। मत मीठी मीठी बातों में आए, और खासकर अपने घरों में अपनी बहन, बेटियां, मां और जितनी भी फीमेल आपके रिश्ते में है उनको अप्रिशिएट करें, उनको मत निग्लेक्ट करें, उनकी तारीफ किया करें, उनके साथ बातें किया करें, हर टाइम खिजे ना रहा करें। हालांकि बीवी शौहर का एक रिश्ता ऐसा है, उसमें भी इंसान धुतकारता है, नहीं समझ पा रहा, और यही गुनाह शैतान उन जिंदगियों में शक की बदौलत या किसी भी सूरत में ट्रांसफर करता है। खानदान तबाह हो जाते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे माँ बाप की लड़ाइयां देखते हैं, वो फिर क्या करते हैं, कुछ सीखते नहीं है, वो फिर एक एहसास कमतरी लेते हुए बार आजादी हासिल करना चाहते हैं। वो मीठी मीठी बातें घर में नहीं मिल रही, वो मीठी मीठी बातें कोई चिटर कर देगा, कोई धोखेबाज कर देगा, और इसी गुनाह में आपको फंसा लेगा और जिंदगी आपकी तबाह। ये बहुत ज्यादा नशा है, इसे बल्कि अब नशा कहना चाहिए, हर शख्स करता है। मैंने कल आपको एक हवाला पढ़ाया था, चुका हुआ है युग, फिर भी वो क्या कहता है, मैंने अपनी आंखों से अहद किया है कि किसी कमवारी को नहीं देखूं। और आज मोबाइल या और चीजें हमें इस तरीके से ये सहूलत मिलती है कि हर इंसान इस नशे में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इस नशे का रिजल्ट क्या है? खुदा फिर अपने कानून को और अपनी बरकत को खींच लेता है। और आज हमारे खानदानों में, इलाकों में, मोहल्लों में, इदारों में बरकत खींच गई है। हवाले पढ़ेंगे हम लोग 2-3 इस रिजल्ट की, जो लानतें हैं वो कैसे आती हैं। फिर जी पढ़िएगा हिस्कियल की किताब, उसका 16वां बाब 26 और 27वीं आयत। और तूने अहले मिस्र अपने पड़ोसियों से जो बड़े कदावर हैं बदकारी की, और अपनी बदकारी की कसरत से मुझे गजबनाक किया। गजबनाक हो गया। अब खुदा क्या करेगा जी? देख, मैंने अपना हाथ तुझ पर चलाया और तेरे वजीफों को कम कर दिया। तेरे क्या कर दिया मैंने? वजीफे को कम कर दिया। कम कर दिया। ये वजीफा क्या होता है?
किसी को पता है ये वजीफा क्या होता है? हैं? स्टेपन, हाँ वो वेरी गुड, मैंने इसलिए पूछा था ये क्या होता है जी। और अगर जिसे नहीं मिलता, आपको इंतजार है ना, हैं? क्योंकि आप क्या हो? नहीं, आप मेरिट पे नहीं आए गवर्नमेंट में, ये नाअहली है, ये आप लोगों की नाअहली है। अच्छा ये मौजू शुरू हो गया, जाते गवर्नमेंट में ना प्यो का खर्चा कराते, ना मां का खर्चा, ना कमेटियां पानियां पैंदियां, ना उधार पैना लेना पैंदा, ना चीज़ां वेचनियां पैंदियां, ना ताडे मां प्यो नूं इत्थे दाखिल कराना पैंदा, इन्नियां फीसां देनियां पैंदियां। अगर अपनी सोचों को समझों को फोकस किया होता पढ़ाई पर और मेरिट पर आते तो आज तानू 30,000 वजीफा, 50,000 वजीफा। चले गवर्नमेंट पैसा भी लेती है, 4 से 5 लाख लेती है, पर पहले दिन से आपका क्या लगना शुरू हो जाता है? वजीफा लगना शुरू हो जाता है। और टाइम पीरियड तक आप तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया हुकूमत से ले लेते हैं। ये बच्चों को समझ नहीं आ रही। ये मेरे साथ हुआ है, मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मैंने भी चाहा था, मेरे पास पैसा, मैंने बचपन से अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का प्लान किया था, ये उसकी मां का ख्वाब था, उसको पूरा करना था, मैंने पूरे पैसे जमा किए। वाहिद मेरा बेटा था, मेरे बेटे को यहां एक बेटा जानता है जी, आप जानते हैं, वो कोई रज के टीट सी नेकियां था, रज के अच्छा बच्चा बनने का शौक सी हमें, खुदा सबको ऐसी औलाद दे। मेरा ये खिदमत का जज्बा नहीं है, मैं टेक्निकल आदमी हूं, इंजीनियर हूं मैं, ये सिर्फ मैं नौजवानों के लिए निकला हूं ताकि शायद मैंने अपने बच्चे को कामयाब किया, शायद दूसरे के बच्चों को भी कामयाब कर सके। आमीन आमीन आमीन। ओनू रज के चंगा बनने का शौक, 5 जगह टेस्ट दिया उसने, कहता था पापा मेरिट पे आऊंगा, मैं कहता था छड़ दे बनी, गुस्सा कर गया तू तो, कहता नहीं पापा। खैर वो मेरिट पे आया और आज वो डॉक्टर है, आज कैलिफोर्निया में वो स्पेशलाइज करने गया। तो लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ी सी बात शेयर की थी आपसे, कभी पैसा नहीं मांगता। तो ये छोटे छोटे गुनाह जब हम अपनी उम्र गुजार रहे होते हैं, हमें बचना होता है। हमें एक डॉक्टर और एक बिजनेसमैन नजर तो अच्छा आ रहा होता है, पर उसके पीछे जो उसकी ग्लोरी नजर आ रही है, उसकी स्टोरी को नहीं हम देखते कि उसने किस तरीके से अपना बचपन गुजारा, किस तरीके से वो शादियों पर, पार्टियों पर, दोस्तों की महफिलों में नहीं बैठा। और ये मेरा बेटा, मैं इसलिए कहता हूं कि वो नहीं करता था, मैं कहता था फूफी दी शादी, चाची दी शादी है, पापा आप लोग जाए यार, मैं मिल लूंगा। बाद में जाता था और मिलता ऐसे ही है, ये जानता उसे, मिलता ऐसे कि वो इन्ना को चंगा मिलता बंदी नूं आपी शर्म आ जाती है, यार इन्ना प्यार क्यों कर दे मैंने, ऐसे ये गवाह बैठा इस वजह से बता। और उसका फोकस, आप भी सारे माँ बाप ऐसे ही सोचते हैं, आपके बारे में सब आपके घर वाले ऐसे ही सोचते हैं, काश मेरा बेटा, काश मेरी बेटी। गल होंडे इसकी कि वजीफे दी गल तो शुरू होया। अब खुदावन कह रहा है तू गुनाह कर रहा है, तू बदी कर रहा है, मैंने तेरा वजीफा रोक लिया। आपने भी अपने टाइम को सही कैश नहीं किया, तानू वजीफा नहीं लगा। वजीफा लवाना जे ते हुक्मां ते अमल करना है। खुदा वजीफा दर वजीफा दर वजीफा दर वजीफा देता है, ये गवाही है और मैंने देखा है अपनी जिंदगी में। आगे हवाला पढ़ेंगे यसाया नबी का सहीफा, उसका 33वां बाब 15वीं और 16वीं आयत। बात हो रही है गुनाहों से बचेंगे, जनाकारी, शहवत परस्ती और सारे 10 अहकाम पर मैं और आप अमल करेंगे तो हमें वजीफा या स्टेपन मिलेगा। जी पढ़िएगा जी, 33, 15, 16। बात बरकत की हो रही है। और जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त गुफ्तार है, जुर्म के नफा को हकीर जानता है, जो रिश्वत से दस्तबरदार है, जो अपने कान बंद करता है। हम अपने माँ बाप को लूटते हैं ब्लैकमेलिंग के साथ,
ए चीज चाहिए, होनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो मैं नहीं करांगा, चीजों के लालच। और हमारे माँ बाप भी बच्चों से जान छुड़ाते हैं, इतना टाइम नहीं देते, उन्हें टूल्स के लालच में लगाते हैं। तू पास हो जाएंगे तेनू ला देंगे, तू पास हो जाएंगी तेनू कपड़े ला देंगे, तेनू पास में टेक्निक ही नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों से भी जान छुड़ा रहे होते हैं किसी तरीके में, टले सही नहीं टाइम देते हम लोग, और सारी जिंदगी अपनी बर्बाद कर ले छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों से। जिंदगी बहुत ही टेस्टी है अगर इसमें गुनाह ना हो, बहुत भरपूर जिंदगी है। इसीलिए खुदावंद कहता है तुम जमीन के नमक और दुनिया का नूर हो, गुनाहों से दूर हो तो नूर हो, अदरवाइज फजूल हो। जी आगे पढ़िए। जो अपने कान बंद करता है ताकि खून रेजी से मजमून ना सुने। हाँ, नहीं जाए महफिलों में, सन्नाटा, खबरें ना सुनो, कत्ल हो गए, गारत हो गए, नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप चेंज तो कर ही नहीं सकते कुछ, बल्कि आपको बहाना मिल रहा है। अम्मा बड़े हालात खराब ने, आज ट्रैफिक ही नहीं चलन डी, लै भाई छुट्टी कर लै पुत्र। सब बहाने, कामचोरियों के टूल्स हैं ये, प्लान्स बनाते हैं हम लोग। सवेरे केड़ा बहाना लावांगे छुट्टी हो जाए, कौन सी चीटिंग चलाऊं। जी आगे पढ़िए। और आंखें मूंदता है ताकि ज़ियानकारी ना देखे, वो बुलंदी पर रहेगा। जनाकारी भी नहीं देखनी, आंखें मूंदती हैं, हमारी आंखें इंतजार करती हैं कदों सानू मिलेगा फेसबुक, कदों मोबाइल मिलेगा, कदों अलग होवांगे। आंखें मूंदती हैं, तरसती हैं गुनाह के लिए, जनाकारी के लिए। जी। उसकी पनाहगाह पहाड़ का किला होगा, उसको रोटी दी जाएगी, आमीन, मुकर्रर होगा। आमीन। उसे रोटी दी जाएगी और पानी मुकर्रर किया जाएगा। मिस्र च पानी खत्म हो गया, करो जनाकारियां, पानी। और आपको पता है पानी कितना महंगा खरीद रहे। एक को छोटी जी बोतल हो गई सी, किन्ने दी हो गई हूं? 50 की। एक और छोटी आई हुई है। अच्छा, वो 50 की है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए पानी पै गए ना कट। एक वक्त था हमारे टाइम, सर के टाइम, टीचर के टाइम पे पानी कैसा होता था सर? आज हम पानी खरीद कर पीते हैं, पानी कम कर दिया है। ये गुनाह हमें, हमारे ज़हन को नहीं करता। ये एक ऐसा गुनाह है, आखिरी हवाला पढ़ेंगे, पहला करंथियों 6 बाब उसके 18 और 19 आए। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको जितना बोला जाए, जितना सीखा जाए वो कम है, पर असी मुड़ना नहीं। खुदावंद अपनी रूह कुदस बख्शे, मसा बख्शे कि हम अपने आप पर कंट्रोल हासिल करें। इसके टूल्स बचने के भी बताएंगे अगली क्लास में। जी, पहला करंथियों 6 बाब 18 और 19 आए। हरामकारी से भागो। आप देखें कितना से अहकाम है ना, 2 अहकाम ऐसे हैं जो जिसका जिक्र यहां किया गया है। 18 से जी 18 से 19, पहला करंथियों 6 बाब 18-19। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकारी अपने बदन का भी गुनहगार है। हाय हाय हाय, हम तो अपने बदन के भी गुनाहगार हैं। और खुदा, जी जी पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मकदस है, तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। आमीन, आमीन। वाहिद रूह कुद्स है जो इस पे कंट्रोल कर सकती है। मुझे और आपको खाकसार होना है, दुआगो होना है, ताकि हम इस गुनाह पर काबू पाएं और इस जमीन पर खुदा का काम करने वाले हों। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे।